अगर आज मुसलमान जो है नीचे पड़ा हुआ था और वो एक हाथ दे करके उठाने का काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या गलत कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे जा करके विदेशों में जा करके, और मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे मदरसों में जा करके। पहले तो ये देखना चाहिए, ममता बनर्जी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी हिंदू है या मुसलमान है। ना तो वो हिंदू की हैं, ना तो वो हिंदू की हैं, ना वो मुसलमान के साथ में है, वो किसी के साथ में नहीं है ममता बनर्जी। वो करें तो सही ऐसा कुछ काम कारनामा करके तो दिखाएं। पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी उनकी। कितनी बार उन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया है। चलें मथुरा में जो है कृष्ण भगवान जी का वो बनवाएं, चलें समर्थन करें, सनातन बोर्ड का समर्थन करें, हम भी उनके साथ में चलेंगे। लेकिन नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति अगर करना सीखे तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, क्योंकि एक तरफा की राजनीति करते हैं ये लोग। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जाने का नंबर आ गया, अब दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आना है, तो वो मुसलमान हाय हाय मर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। वक्फ बोर्ड को लेकर बंगाल में काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ। इस पर चलिए लोगों से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या विचार है। अभी बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ है, पता है आपको इसके बारे में? जी। ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि अब बंगाल के अंदर वो वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ख़त्म कर दो वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म कर दो। ममता बनर्जी कह रही हैं वक्फ बोर्ड ही ख़त्म कर देंगे हम। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत कर रही हैं कि वक्फ बोर्ड ही ख़त्म करने जा रही हैं। उन्होंने जो अभी सरकार ने संशोधन किया है उसके अंदर, उसे वो अपने प्रदेश के अंदर नहीं लागू होने देंगे। ये गलत है या सही? देखिए, मैं बताऊं आपको, वो कौन होती हैं जो संसद से पास होकर के कानून जा रहा है, वो उस कानून को ना मानने की बात कर रही हैं। इसका अधिकार हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, ये किसी को भी नहीं है इस चीज़ का अधिकार कि जो है वक्फ संशोधन बिल या कोई भी कानून जो सरकार बनाती है उसको ना माने। और जो नहीं मानेगा उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो है फिर कानूनी कार्रवाई होती है उस पर। तो वही काम वहाँ भी होगा। अगर ममता बनर्जी को मानना ना मानना नहीं है, जो वहाँ की जनता है वो सब मानने को तैयार बैठी है। तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होगी। वो करें तो सही ऐसा कुछ काम कारनामा करके तो दिखाएं। पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी उनकी। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है इस समय। मैं बताऊं आपको, लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद में कानून बन जाता है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं बचता है। आप लड़ते रहो, मरते रहो, भिड़ते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन कुछ होना नहीं है उसके बाद में। तो ममता बनर्जी ये सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि असल में क्या है, अब बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन के वजह से जो है सारे प्रोपोगंडा फैला रही हैं। 300 400 रुपये दे करके वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर लेती हैं। उन्हें वो बेचारे रोजगार को तरस रहे हैं। वो कह रही है वक्फ संशोधन बिल का विरोध करो। क्या जो बीजेपी है वो पुष्टिकरण की राजनीति करती है? बीजेपी 140 करोड़ लोगों के साथ राजनीति करती है। वो इस देश के साथ सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में राजनीति कर रही है। वो कह रही है हिंदू का भी विकास कर रहे हैं और मुसलमान का भी विकास कर रहे हैं। अगर आज मुसलमान जो है नीचे पड़ा हुआ था और वो एक हाथ दे करके उठाने का काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या गलत कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे जा करके विदेशों में जा करके, और मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे मदरसों में जा करके, पंचर की दुकान खोलेंगे और जो है अपना साइकिल पर उठा करके सुबह सुबह जो है कहेंगे कबाड़ा बेच दो। तुम्हारे ओवैसी के बच्चे कितने मदरसे में जाके पढ़े हैं? ममता बनर्जी का कौन भतीजा कहाँ पे जाके पढ़ा, पूछ ले जा करके। अच्छा, ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दिया है कि मैं अपने प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने दूंगी, और वही ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा हंगामा होता है तो वो चुप रहती हैं। ममता बनर्जी, पहले तो ये देखना चाहिए, ममता बनर्जी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी हिंदू है या मुसलमान है। ना तो वो हिंदू की हैं, ना तो वो हिंदू की हैं, ना वो मुसलमान के साथ में है, वो किसी के साथ में नहीं है ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी जो है एक इस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का जाने का समय आज नज़दीक आ रहा है। वो इस तरीके से बौखलाई हुई हैं, वो सब कुछ तांडव करेंगी इस समय ममता बनर्जी पूरी तरीके से। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जाने का नंबर आ गया, अब दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आना है, तो वो मुसलमान हाय हाय मर गए। परंतु वो तो बीजेपी पे आरोप लगा दिया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है।
तो तुम क्या कर रही हो? वो भी तो यही काम कर रही हैं। बीजेपी करती है 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में। और ममता बनर्जी कर रही है, मैं सिर्फ मुसलमानों के साथ हूँ, केवल हिंदुओं के साथ नहीं हूँ। कितनी बार उन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया है। चलें मथुरा में जो है कृष्ण भगवान जी का वो बनवाएं, चलें समर्थन करें, सनातन बोर्ड का समर्थन करें, हम भी उनके साथ में चलेंगे। लेकिन नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति अगर करना सीखे तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, क्योंकि एक तरफा की राजनीति करते हैं ये लोग, इसी वजह से ये फेल होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये कहीं नहीं दिखाई देंगे, हिंदुस्तान के पटल पे राजनीतिक में कहीं नहीं दिखाई देंगे आने वाले समय में। ममता बनर्जी तो ये कहती है कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती हूँ, मैं तो मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पे भी होगा मैं वहाँ जाऊँगी। देखिए, दुर्गा पूजा होती है तो उसका विरोध करते हैं, पंडालों के लिए जगह नहीं देती हैं, तो ये तो किसी के लिए भी नहीं है। ये ममता बनर्जी का अस्तित्व जो है बहुत जल्दी के साथ में आने वाले इलेक्शन में, 26 में इलेक्शन है बंगाल में, आने वाले इलेक्शन में ख़त्म, समाप्ति की ओर जा रही है ममता बनर्जी। जैसे घमंड है ना, जैसे अरविंद केजरीवाल को घमंड था, मुझे इस जन्म में तो कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं हरा सकते। 70 में से 67 सीटें थी, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को नहीं मिली थी आज तक। क्या लगता है बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरीके से जाने वाली? जैसे केजरीवाल का हाल हुआ है, ऐसे ही जो है ममता बनर्जी का भी हाल होने जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे को तो नहीं हरा सकते, आऊँगी तो मैं ही, तो अब कुछ नहीं होगा। अब फुटबॉल बॉल भी नहीं चलेगी, जैसे वो पिछली बार जो है उस पर क्या बोलते हैं, व्हील चेयर पे आकर के बॉल खेल रही थी, तब के वो बॉल जो है चली गई, बॉल का पता नहीं अब कहाँ है। अब क्या देख रही हैं, अब वक्त संशोधन बिल के सहारे कह रही हैं, उन्होंने कहा मुसलमान तुम ही सहारा हो, क्योंकि हिंदू तो सहारा है नहीं, हिंदू को तो हमेशा विरोध करती आई हैं, तो इसलिए जो है कुछ नहीं होने वाला है। और हिंदू तो पहले ही खड़ा हो गया था, मुसलमान भी साथ में खड़ा हो गया है। उनने कहा ममता बनर्जी अब हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही जो है हम सड़कों पे बैठे हुए थे, हम तुम्हारी वजह से ही जो है मदरसों में पढ़ करके हम पंचर की दुकान खोल रहे थे और जो है कबाड़ी की दुकान खोल रहे थे। बंगाल के अंदर जो टीचरों की नौकरियां अभी छीनी गई थी, तो उसके लिए भी ममता बनर्जी ने लोगों का साथ दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो लोगों के साथ हूँ, और ये जो सारी गलती ये बीजेपी की है। देखो, कुछ ना कुछ तो प्रोपेगेंडा चलाना ही है, ममता बनर्जी के पास काम तो है नहीं कोई, तो उनके पास बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सुबह दोपहर शाम नरेंद्र मोदी जी सपने में आते हैं, देखती हैं अरे नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या किया मेरे लिए, वो रोज़ सोचती हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं आज जो है, मैं बताऊं आपको, अगर बनाने पे आज इतनी सारी योजनाएं चला रखी है हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, वो देश के लिए योजनाएं चला रहे हैं। वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं चला रहे, वो सबके लिए चला रहे हैं, सबको मिलती हैं योजनाओं का लाभ। और वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही हैं। और मैं तो साफ तौर पे कहूँगा मुसलमान भाइयों से कि देख लो, सोच लो, समझ लो, अगर तुम नीचे डाउन में बैठे हुए थे आज तक, तो वो ममता बनर्जी की देन थे पश्चिम बंगाल में। और आज जो है खड़े होने का समय आ गया है, एक तरफा वोटिंग करके सारे पश्चिम बंगाल के लोग, हिंदू भी और मुसलमान मिल करके सारे कमल के फूल पे बटन पे दबा के आना, और 2026 में जो है विदाई कर देना दीदी की। आपके इस दीदी का दोबारा से नहीं आनी चाहिए लौट करके। क्या लगता है बंगाल में ममता बनर्जी ने जो क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी ऐसी है? बीजेपी तो हिंदू की सबसे बड़ी, जैसे मुसलमान की दुश्मन कांग्रेस थी ना, हिंदू की दुश्मन वैसे ही बीजेपी है। और ये भाई साहब को मैं सबूत दे दूं, माता जी की ओरिजिनल मूर्ति है, प्रत्यक्ष बनाई हुई मूर्ति नहीं है। और जब तक वहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब तक बीजेपी रोज़ धरना प्रदर्शन करती थी, और आज 25 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, और उस माता जी की मंदिर की मूर्ति ऊपर दरगाह बनी हुई है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? ऊपर दरगाह बनी हुई है, और शिवराज सिंह चौहान ने वो दरगाह बंद करवा दी। अब क्यों नहीं हटा रहे हो? अब तो केंद्र में भी और दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार है 25 साल से। ये देवास, इंदौर के पास में देवास है, और ओरिजिनल मूर्ति है माता जी की, ओरिजिनल। और जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक बीजेपी वाले रोज रोड पे खड़े होते थे, हम हिंदू हैं, अब क्यों हमारी उस मंदिर को फ्री नहीं करो? अब तो तुम्हारी सरकार है, ऐसे दोगले काम क्यों कर रहे हो? बताओ ना मेरे को। ये कह रहे हैं बीजेपी खुद हिंदुओं की दुश्मन है। महाराज मेरे को 40 साल हो गए इंदौर के अंदर,
और देवास में रहते रहते ओरिजिनल मूर्ति है। रुके सर, जवाब ले लेते हैं। इनकी सुन लो पूरी बात सुन लो। ओरिजिनल मूर्ति है, बनी हुई मूर्ति नहीं है माता जी की। आपने कहा कि बीजेपी मंदिर है। सुनिए, इधर सुनिए, आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदुओं की दुश्मन है। वो कैसे दुश्मन है? मैं जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों का डिस्पोजल की तरह यूज किया ना, वैसे ही बीजेपी भी डिस्पोजल की तरह हिंदू का यूज कर रही है, बस बाकी कुछ नहीं। बीजेपी यूज आ गई है बीजेपी, 10 साल से बीजेपी है, 10 साल से। कैसे रुके तो 10 साल से बीजेपी आई है, इनकी आंखें जब नहीं खुली, इन्हें अब खुल रही हैं। हम तब बीजेपी ये मैं बताऊंगा आपको, बीजेपी ने पक्षपात किया, पक्षपात कोई नहीं किया है। ये 140 करोड़ लोगों की सरकार है जो केंद्र में सरकार चल रही है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में सरकार चल रही है। ये कुछ बीच बीच में आ जाते हैं रोड़े, इन्हें पता नहीं है। ये देखिए राम मंदिर जो है, राम मंदिर का सब लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन राम मंदिर जो है बना करके बनवाया सुप्रीम कोर्ट से। मुलायम सिंह यादव को जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, उसको ही भारत रत्न देना था, उसी को राष्ट्रपति पुरस्कार देना था। क्योंकि कैसे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। ये मुलायम सिंह को जूते मारने चाहिए थे, उस मुलायम सिंह को जूते मारने चाहिए थे। तुमने तो उसको राष्ट्रपति, तुमने तो मुलायम सिंह को जूते मारने चाहिए थे, और तुमने उसको भारत अरे किसने दे दिया, किसने दे दिया, किसने दे दिया? कुछ नहीं, बेकार की ये मुद्दा क्या बात चल रही है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। ये कह रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों का यूज किया डिस्पोजल की तरह, उसी तरह बीजेपी अब हिंदुओं का यूज कर रही है। सुनिए, आप भाग जाएंगे। जो वक्फ बोर्ड जो है, आप जो वक्फ बोर्ड है, अगर 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, अगर 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो कितने मुसलमान को भला हुआ, कितने मतलब एजुकेशन मुसलमानों को मिला, कितना हॉस्पिटल बना के दिया गया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया गया, कितना कॉलेज बनाया गया। हम पूछ रहा हूँ जो वक्फ बोर्ड थे, अगर आप किसी जमीन को दान कर रहे हैं, दान करने के मतलब जमीन को बेचना नहीं चाहिए। 3000 करोड़ संपत्ति पर ओवैसी कब्जा है। ओवैसी कब्जा क्या है? 800 रुपये अभी बीघा के हिसाब से ले रखा है, मतलब 100 साल पुराना लीज पे जमीन को ले रखा है। आप ये बताओ वक्फ बोर्ड कितना हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने कॉलेज चला रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं। हम कह रहे हो अगर किसी बच्चे को आप वक्फ कर दिए, उस बच्चे को माता पिता तो होगा ना, बोलोगे नहीं इस आदमी वक्फ किए हैं। जो आदमी अगर जमीन को वक्फ करते हैं उसका नाम पता तो होगा ना भाई ये आदमी वक्फ जमीन का किया है, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल के अंदर इस काले कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ये भी बोले थे मैं सीए के लागू नहीं होने देंगे, लागू हो गया भाई साहब, हो गया। ये इससे पहले यही बोले थे धर्मेंद्र यादव, क्या नाम, धर्मेंद्र यादव, जो ये अखिलेश को भतीजा है, बोले हम कुर्बानी दे देंगे अगर ये बिल पास हो गया तो। आज कितना दिन हो गया बिल पास हुआ है, कोई भी नेता कुर्बानी नहीं दिया। ममता बनर्जी भी तो कह रही है हम इस वक्फ बोर्ड बिल को पास बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, गोली मार दो। ममता बनर्जी के बाप भी मानेंगे, संविधान से आगे कोई नहीं है। संविधान के दायरे में उनको भी रहने पड़ेंगे। संविधान हमारे देश को चलाते हैं, यहाँ सरिया से नहीं चलता है देश। ममता बनर्जी का आने वाला पीढ़ी भी मानेंगे कानून को, और 7 बार मानेंगे। अमित शाह ने क्या बोला लोकसभा में, क्या बोला, आपको मानना पड़ेगा कानून को। आप ये बताओ, जबरदस्ती थोप रही है केंद्र सरकार। आर्टिकल 40 ये कहता है किसी की जमीन पर आप कब्जा कर लो, कब्जा करने के बाद वो सामने वाले जाए कागज दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब बफ को भी कागज कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे जी बफ का जमीन है या नहीं है, आपको दिखाने पड़ेंगे किस आदमी ने बफ किया है, कब किया है, उसके बाद सब निकलेगा, उसकी डाटा सब निकलेगा। हम उस चीज को मानेंगे। आप ये थोड़े बोलोगे ये बफ का है। आप ये बताओ क्या नाम है, ताजमहल, बोले ताजमहल बफ का हो गया क्या? शाहजहां ने जो साइन करके देके गया था क्या इसको? सुन्नी मुसलमान को शाहजहां ने साइन करके गया था सुन्नी बोर्ड को, जब तुमको ताजमहल। इन लोग ये कहते हैं जी मुसलमान के बनाया हुआ है तो ये मुसलमान के बफ हो गया। इससे पहले ये बताओ, इससे पहले मुगल आया तो मुगल के मतलब पूरा भारत हो गया उसकी, उसके बाद अंग्रेज आए तो मुगल को हटा दिया, तो फिर उससे पहले सनातन ही था, पूरे देश की सनातन है। आप कहीं न कहीं ये दर्शाते पत्रकार महोदय, मैं आपके ये कह रहा हूँ आप साफ सुथरा दिखाइए। देश में दंगा कराने की बात, जितने भी कांग्रेस नेता है ये देश को दंगा करवाने की बात करते हैं, गरीबों आदमी को जेल में डे जाने की बात करते हैं। जो बड़े बड़े नेता बोले थे जो हम वो कर देंगे, हम कुर्बानी देंगे, आज तक कोई एक बड़े नेता का नाम बताए जो प्रदर्शन में आए, उसके बच्चे प्रदर्शन में आए, आज तक कुर्बानी भी नहीं दे रहे हैं। बिल पास भी हो गया, राष्ट्रपति की भी साइन हो गया, अब कोर्ट में जाएंगे मामला वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये दरअसल भड़काने के काम करते हैं ये लोग। ममता बनर्जी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि एक तो हम इसे लागू नहीं करेंगे, और दूसरा ये कह रही है जो बीजेपी है वो हमेशा ऐसी चालें चलती रहती है। ममता बनर्जी संविधान से आगे हैं क्या?
सबसे पहले भारत के संविधान है, संविधान के दायरे में रहने पड़ेंगे ममता बनर्जी को। अगर अभी सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, ममता बनर्जी कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि जो बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों की बात नहीं सुनती है कभी की, वो धर्म की राजनीति। बताओ बीजेपी कौन सा मुसलमान को बस से उतार दिया, कौन सा मुसलमान को ट्रेन से उतार दिया, कौन सा मुसलमान को प्लेन से उतार दिया, कौन सा मुसलमान को ट्रेन से उतार दिया? बताओ कौन सा मुसलमान को रोड पर चलने से मना कर दिया? कोई मना कर दिया क्या? नहीं, बता दो किसी मना कर दिया कि बफ आप बताओ। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर 5 साल हुआ है, 496 करोड़ रुपया दिया सरकार को टैक्स में, लेकिन बफ बोर्ड को सालाना का 13-14 करोड़ रुपया है, लेकिन 1 करोड़ रुपया देता है। कहाँ देता पैसा? आप पत्थरबाजों में पैसा बांटने का काम करता है। हमारा मंदिर आपको टैक्स दे रहा है सरकार चलाने के लिए, लेकिन आपका पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? साल के टर्नओवर कितना है वक्फ बोर्ड को? ये कोई बता दे मुझे। साल में टर्नओवर कितना है, कितना कमा रहा है, कितना खर्चा करा, किस चीज़ पे खर्चा करा, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया है, कौन सा एजुकेशन मुसलमानों को दिया है? आपने ये बताओ 1985 में मैं आपको बता रहा हूँ, जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार आया था, 414 सीट से सरकार आया था, उस समय क्या हुआ? सारा बानो का केस गया था, 65 साल की महिला को वो तलाक दे देता है, तो तलाकशुदा महिला जाके कोर्ट में बोला हमको गुजारा भत्ता चाहिए। तो आरिफ मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया। तो उस टाइम आरिफ मोहम्मद उसका वो था आरिफ मोहम्मद, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पद पे बोला तो आपकी पैसे कर, बोला हम तलाकशुदा महिला को वक्फ बोर्ड बोला हम वो देंगे, किराया भत्ता देंगे। बाद में जाकर वो पलट गया, 1 भी रुपया नहीं दिया, बाद में नहीं दिया। तो हम उस वक्फ बोर्ड को क्यों रहने दें भाई? वो कैंसर की बीमारी था, मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया, हम बहुत खुश हैं। क्या लगता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड को लागू होने देंगी? तो इसे काला कानून मान रही है। भाई बंगाल कहाँ पर है? हिंदुस्तान के अंदर, और जब ये कानून बन गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा। राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, जेपीसी की बैठक में पास हो गया, तो जब ये कानून बन गया तो सारी जगह पास होगा। ये जब इसके अंदर संशोधन करके इसे पास कर दिया गया, फिर भी उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उनको दिक्कत ये हो रही है क्या नाम है, सिर्फ मुसलमानों के खुश करने के लिए, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए मुसलमान। और इस बार जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है क्या नाम मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम वोट जो है वो वक्फ के जरिए वो समझ चुका है क्या नाम है हमें किसने इस्तेमाल किया है, तो वो शायद वक्फ को ध्यान में रख करके मुस्लिम वोट ना पड़े तो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं वो। तो बंगाल में ऐसा करने से क्या वोट ममता बनर्जी को मिलने वाले हैं, मुस्लिम वोट? शायद मुश्किल है, लेकिन ये पूरे रिझाने की फिर दोबारा से कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा कि मैं वक्फ बिल जो है पास नहीं होने दूंगी, बंगाल के अंदर इसे लागू नहीं होने दूंगी। भाई देश का कानून है, लागू होगा। और मैं सलाह देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी साहब को, क्या नाम है, अगर ये थोड़ा सा अगर करे तो सख्ताई से क्या नाम है, सख्त से सख्त कुछ भी कार्रवाई करनी पड़े, अगर चाहे केंद्र को अपनी सेना उतारनी पड़े, फोर्स उतारनी पड़े, इसके क्या नाम है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी बार बार ये बयान दे रही है जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, और जो मैं हूँ मैं मंदिर मस्जिद हर जगह पे जाती हूँ। नहीं, ममता बनर्जी जो है, मैं ममता बनर्जी क्या बोलूँ, इनका नाम जो है ना मुमताज़ शाह बानो है। जहाँ तक ये हिंदू का है, ये तो हिंदू नाम, अगर हिंदू होती क्या नाम है राम भगवान के नाम से चिढ़ती, कई बार तो चिढ़ती है ये। एक बार गाड़ी से उतर करके क्या नाम है क्या राम ले रखा है क्या नाम है दर्शकों पे, पर वहाँ के हिंदुओं पर भड़की थी ये वहाँ। और जो क्या नाम है ये जो है क्या नाम है बीजेपी जो है क्या नाम है वो ये तो साफ कहती है क्या नाम है 140 करोड़ मेरा परिवार है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलती है। और एक कांग्रेस ने ये कहा था क्या नाम है देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। वही ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी झड़प होती है तो वो उसको लेकर चुप हो जाती हैं। बिल्कुल हुई है भाई। विधानसभा के अंदर जब पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के अंदर, जब चुनाव का जो रिजल्ट आया था 11-12 बजे तक, तो वहाँ के जो हिंदू थे, हिंदुओं के साथ मारपीट हुई, हत्याएं हुई है, आगजनी हुई है हिंदुओं के इलाके में, हिंदुओं के गांव में। तो किसकी जिम्मेदारी थी, किन्होंने करवाया ये? ममता बनर्जी के सपोर्टरों ने, ममता बनर्जी के चाहने वालों ने। चलिए धन्यवाद।